अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये हमारा आगाही का प्रोग्राम है और अवेयरनेस का प्रोग्राम है, मालूमियाती प्रोग्राम है। इसमें हम प्रॉब्लम्स को, मुश्किलात को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसके सॉल्यूशन बताते हैं। और इससे लोगों में और हम में और हमारा भी जो लोगों का फीडबैक आता है, उससे हमारी भी जो नॉलेज है उसमें इजाफ़ा होता है। और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मुज़िर असरात को कम से कम करने में हम गवर्नमेंट की भी मदद करें और हम खुद भी हिस्सा लें। हिस्सा लेने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप ये माहौलियात और हम का जो चैनल है उसको आप शेयर करें और अ थोड़ी-सी काविश होगी, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अ, हम जो नए प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, वो आपके पास एक तो जल्दी पहुँचते रहें। दूसरा ये है कि ये एक छोटी-सी आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट होती है कि अ आप एक नोबल काज़ में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको ले चलता हूँ कराची की तरफ। कराची में 2020 में सैलाब आया, 2022 में सैलाब आया, 2025 में सैलाब आया और ये एक्सेसिव बारिशों की वजह से सैलाब आए सारे। और अब जो अक्सर मैंने लोगों को सुना है वो कहते हैं अ, बारिश होगी तो पानी तो आएगा और सैलाब तो आएगा। लेकिन हम इस जुमले के पीछे अपनी नाअहली और कोताहियों को छुपा रहे होते हैं। हम कितना शोर सुनते हैं कि हमने नाले साफ कर दिए, ड्रेन्स को साफ कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अ, हम अभी भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 40% कचरा 40% कचरा वो या तो मैदानों में पड़ा होता है या फिर वो नालों में पड़ा होता है। तो उससे नाले चौक हुए होते हैं। तो पहला काम ये है कि हम एक तरीका ऐसा इख्तियार करें कि नाले में जो भी गार्बेज फेंकेगा, एक पीस भी फेंकेगा, उस पे 10,000 रुपए जुर्माना होना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए जुर्माना और उसी वक़्त जिस तरह मोटरवे पुलिस वसूल करती है, उसी वक़्त वसूल किया जाए। इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और अगर गार्बेज कलेक्टर्स फेंकते हैं, तो उन पे 1 लाख रुपए जुर्माना होना चाहिए एक दफ़ा की इंसिडेंट पे। तो पहला काम ये है कि नाले को साफ रखें। नंबर 2 जो अ, नालों और नेचुरल स्ट्रीम्स पे आपने अ, डेवलपमेंट कर दी है। जहाँ मुमकिन हो उसको या तो अ, उन इमारत को उन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाए और जो नाले और नदियों का एक्चुअल स्पैन था, जो पुराना स्पैन था, जो हाई फ्लड का स्पैन था, उसको दोबारा उतना ही बड़ा बनाया जाए। इसके साथ कोई क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो सकती है कि अगर उसकी अ, कैपेसिटी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। उनको हम किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो ये है कि अर्बन एरिया में कराची के पानी कहाँ से आता है? बाहर से आता है और बाहर नदी और नाले हैं। तो उन नदी नालों के पानी को हम अगर 5 घंटे के लिए रोक सकें, तो शहर का पानी इतनी देर में निकल जाएगा। अच्छा, रोकने का तरीका क्या है कि हम डैम बनाएँ और डैम में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। हम बातें कर रहे हैं बहुत अरसे से कि डैम बनाएँगे, डैम बनाएँगे। तो अगर डैम नहीं बन सकता, तो वहाँ पर हम रिटेंशन बेसिन्स बनाएँ और वो जो उसका फ्लो है दरिया का, जो लॉन्जिट्यूडिनल फ्लो है, उसपे 2-3 जगह बना दें और उसके बाद उसमें डीप इंजेक्शन वेल लगा दें, तो ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज भी हो जाएगा
और आपका 5 घंटे तक पानी शहर में नहीं दाखिल होगा। अगर शहर में नहीं दाखिल होगा तो 5 घंटे काफ़ी होते हैं। अगर नाले साफ़ हों और नया ड्रेनेज सिस्टम भी बन जाए तो पानी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसके साथ ही हमें रेन हार्वेस्टिंग को सीखना चाहिए, उसको मैंडेटरी बनाना चाहिए। तो सारे घरों की छतों पर जब हम रेन हार्वेस्टिंग करेंगे, पानी कम गिरेगा रोड्स पे। इसी तरह बिल्डिंगें और सारे 2 अलग-अलग सिस्टम होंगे, बिल्डिंगों से अलग वो साफ पानी है। और जो अ सड़कों से आ रहा है और पार्किंग लॉट से आ रहा है, वो उसके लिए अलग डिटेंशन बेसिन बनाएँ और वो डिटेंशन बेसिन जो है, उसमें ऑयल सेपरेटर लगा होना चाहिए पहले से। तो अ, अमेरिका में जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने वो डिज़ाइन इस तरह का किया हुआ था कि हर पार्किंग लॉट से आने वाला पानी 15-20 मिनट के लिए पहले ऑयल सेपरेशन सिस्टम में जाता था और फिर वो रिलीज़ किया जाता था। तो बहुत सिंपल तरीके हमारी ये इंटेंट यानी हमारी नीयत होनी चाहिए कि हमने इनको ठीक किया है और नेक्स्ट सीज़न में जो तबाही आती रही है साल के बाद, हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, उससे हम बच सकें। और ये बहुत मुमकिन है और इस पे तवज्जो देनी चाहिए और ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर साहब जो खुद इंजीनियर हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो उनको इस पे एक फ़ैसला लेना चाहिए। और इसके साथ ही एक और भी मैं अर्ज़ करता हूँ कि वहाँ पे इतने मुख़य्यर हज़रात हैं कि ये डिटेंशन, रिटेंशन पॉन्ड्स वो अपने प्राइवेट रिसोर्सेज़ से वेलफेयर के तौर पे कराची के लिए बना सकते हैं और वहाँ पर ये हम जो म्युनिसिपैलिटी है, गवर्नमेंट है, ये वहाँ पर इस तरह का एक मोनूमेंट और डिक्लेरेशन बनाए कि ये किन की मदद से ये हुआ है और इसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है आपके लिए। मैंने सिर्फ़ डिटेंशन और रिटेंशन बेस क्या होता है, उसकी 1-2 तस्वीरें लगाई हैं, उनको देख लीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर मुमकिन हो। तो उसमें 1 मिनट लगता है करने में, 1 मिनट भी नहीं लगता, 2-3 2-3-4 मिनट लगते होंगे। तो इसी के साथ ये वाला प्रोग्राम अब कराची के हम 3-4 प्रोग्राम करेंगे आपके साथ। मैंग्रोव, समंदर का पानी की आलूदगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, कवर करेंगे, कर नहीं सकते, हम करेंगे और उनका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।